गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें मैं आपके लिए केवीएस की बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं। क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर पीजीटी टीजीटी और जो है इसके साथ साथ अगर हम पीआरटी की बात करें तो जो कट ऑफ बनने वाली थी हमारी, कट ऑफ के साथ साथ कब आंसर की आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है और कब उसकी इंटरव्यू डेट होगी। इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे। और बात करने से पहले देखेंगे इस बार जो है टीजीटी के लिए केवीएस क्या बदलाव कर रहा है। टीजीटी के साथ साथ समझना हमें पीआरटी और पीजीटी को भी होगा, दोनों को। बात करें क्या कहाँ हम दिक्कत कर रहे हैं। हम जो इंटरव्यू की क्लासेस अभी हमने पीछे भी ली थी, तो उसमें भी मैंने कमेंट बॉक्स में ये देखा कि बच्चे कुछ ही टॉपिक के लेकर ना बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो एग्जामिनर हमारे सामने बैठा हुआ होगा उसे पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि ये डेमो टीचिंग वगैरह की कितनी रिहर्सल कर आया है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर आया है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो है वीडियो में देख रहे होंगे, कविताएं पोयम वगैरह खूब तैयार कर रहे हैं आप लोग। और जो ये जो चीजें तुम तैयार कर रहे हो ना, जब आप ये पढ़ाने स्टार्ट करोगे ना, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इसकी तो उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। अब प्रैक्टिस के साथ साथ क्यों ना इसका टॉपिक बदल दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या टॉपिक और लेना होगा, इस चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें केवीएस 2023 की बात हो रही है, तो कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठ रहे हैं, इंटरव्यू की डेट क्या होगी। इंटरव्यू आपका मई में होना है और मई में 15 मई के बाद से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई से आपके पीजीटी के, उसके बाद टीजीटी और पीआरटी के, इन तीनों लेवल के एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। रिवाइज आंसर की मैंने बात करी है, बोर्ड पर पीछे मेंशन कर रखा है। अगर रिवाइज आंसर की बात करें तो 22 आपकी तारीख बताई गई है, 22 मार्च तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। ठीक, अगर उसमें अगर किसी तरीके से कोई अपडेट देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये 22 से जो है थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकती है। उसके कारण मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्यों आंसर की लेट होने का क्या कारण केवीएस बता रहा है। आगे की बात करते हैं। सॉरी देखिए, एक बात और जो हम तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए एक पॉइंट और जोड़ा मैंने इसमें कि इतने समय से वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी जुड़े हुए हैं। केवीएस की उन्होंने 2023 में बहुत ज़्यादा तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद जो लोग असफल रह रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं, जिनका स्कोर 115 बैठ रहा है, 110 बैठ रहा है, और उन्होंने लग रहा है कि शायद अब मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में निराश ना हूँ। फरवरी 2024 तक जो है केवीएस एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी लाने के लिए है। आगे बात करते हैं। देखिए, टीजीटी की मार्क्स की बात बहुत आ रही है। क्यों आ रही है? हमने ये देखा कि 2018 में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत कम मार्क्स देखने को मिले, और इस बार जो है हमारे मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं वहां पर देखें। अगर हम जो कट ऑफ रुकने वाली है, पहले बहुत कम रुक रही थी, 100 से नीचे जा रही थी, अब 100 से प्लस क्यों जाएगी, उसका कारण समझेंगे आप। देखिए, मैंने लिखा है 2018 की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, और 2023 की बात करें तो लगभग 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अगर हम वहां पे बात करें तो अब सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। पहले सिलेबस आपका नॉर्मल हुआ करता था, अब नॉर्मल के साथ साथ आप देखें कि 180 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव आने हैं, और 100 क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आए हैं तो बाकी जो 80 क्वेश्चन बचे वो आपके जनरल है। जनरल का मतलब उसमें सारे तरीके के मिक्सअप आपको देखने को मिले हैं। अब हमने ये कहा कि कम से कम अगर बात करें कि कोई भी अगर जब हम कॉपी की मार्किंग हो रही होगी, तो आप जो सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में लगभग आपको 60% प्लस तो नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, और आप लगभग 60% से ऊपर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बेकार हैं। तो कम से कम अगर मेरिट होगी केवीएस तो 65 प्लस पर जाकर रुकेगी। जिसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अगर मान लीजिए 100 नंबर का जो सब्जेक्टिव हुआ है, उसका अगर वो 65% लेगी तो 65 नंबर हो गए। और अगर सेम अगर हमने ऐसी माना जो 80 क्वेश्चन हमारे जो जनरल आ रहे हैं, जो मिक्सअप क्वेश्चन है आपके, उसका भी अगर 65% लिया जाए तो लगभग 52 नंबर बनेंगे, और 52 और 65 को दोनों को प्लस करोगे तो 117 नंबर बनते हैं आपके जाकर। तो 180 में से 117 तो यही हो गए। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि केवल केवीएस को जो बुलानी है, इंटरव्यू जो बुलाएगी वो 3 टाइम्स बुलाएगी, और 3 टाइम्स में बुलाएगी तो 117 से ऊपर ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 130 नंबर है, 131 नंबर है। तो अब आपको जो फाइनल जाके जो आपकी एक तरीके से कट ऑफ बनेगी इनकी जाके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है इसमें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। बढ़ने का मतलब क्या है? जहां पे आपको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमने कुछ लगाया था, अब हमारा कुछ और लग कर आ गया, ऐसी कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, आपसे कहा जाए कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आंसर जो अभी कट ऑफ अभी आंसर की निकाली थी, उसमें जो है आपने देखा कि जो है आपका आंसर सही है बट उनका आंसर गलत आ रहा है, इस तरीके से 1-2 नंबर वहां बढ़ने को मिल सकते हैं। तो मैंने जो आइडिया लगाया यहाँ पर, तो 3 टाइम्स रहने वाली है, तो इसका मतलब लगभग 125 प्लस जाएगी आप किसी भी लेवल पर बात करने जाकर। पीछे सेम ऐसी हमने क्यों आइडिया लगा रहे हैं, ये केवीएस ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात देखो, एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, हमेशा चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब पीआरटी की बात करूं मैं, अगर देखो पीआरटी का अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2016 और 2018 की बात करी है। 2016 और 2018 की जब मैंने बात करी, तो आपको मैं अगर बात करूं तो 2016 में जो देखो ये मार्क्स को नहीं देख रहा हूं मैं ये देख रहा हूं अनरिजर्व की जब रोकी होगी तो 66.7 रोकी उसने।
यानी अनरिजर्व 66 पर रोकी जाके 67 पर जाकर। सेम ओबीसी को भी वहीं रखा उसने। अब ओबीसी को जब वहीं रखा है तो इसका मतलब अब अगर उस समय ईडब्ल्यूएस होता तो ईडब्ल्यूएस भी यही होता, है ना। ईडब्ल्यूएस ओबीएस से नीचे तो नहीं, ओबीसी से नीचे तो नहीं आएगा। सेम अगर बात करें तो एससी की कितनी गिराई, लगभग 3 गिराई इसने 3.4 के करीब, और एसटी में थोड़ा सा 5 और गिरा दी इसने 5.3 के करीब। ऐसी अगर 2018 की बात करें तो इसमें भी हमें ऐसे ही देखने को मिला है कि जितनी जनरल की है उतनी ही ओबीसी की पास है, और ओबीसी के बाद एससी और एसटी इस तरीके से आसपास रही हैं। तो हमने ये आइडिया लगाया 2023 में जाके इतना कंपटीशन हार्ड हो चुका है। आप देखें कि जो परीक्षा का माध्यम एक तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन के साथ साथ स्टडी भी आपकी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ जो सिलेबस था, सिलेबस भी आपको हर एक सिलेबस की तैयारी कराने के लिए बहुत आसानी से जो है यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल हो जाते हैं, जिस प्रकार लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। तो अब आप आइडिया लगाएं, जब 2018 में जब इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी तब जाकर कम से कम 67% पर रुक रही थी, तो अब इसका मतलब 70% से ऊपर ही जाएगी। तो अब हमने आइडिया लगाया कि अगर 70% जाएगी तो 180 का 70% 126 होता है, तो 126 से ऊपर का मतलब 130 प्लस पे जाने की पूरी संभावना माने। अब 130 प्लस जाने की संभावना अगर माने तो हमने देखा है पहले भी इन चीजों में, और बहुत सारी केवीएस रही, केवीएस के साथ साथ केंद्रीय जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वो ओबीसी को और जनरल को ज्यादा जो है डिफरेंसेस में नहीं रखते हैं, 1-2 नंबर के डिफरेंसेस में रखेंगे, केवल 1-2% में। तो इसी तरीके से मैंने एक आइडिया लगाया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो सेम ही जानी है। आप जितनी भी मान लीजिए अगर आपका स्कोर 125 है ओबीसी में, तो आप ये मान के चलिए आपके जो है नॉर्मलाइज अगर उसमें पीआरटी में हो गया तो 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं। 2-3 नंबर वहां से बढ़ जाएंगे। 2-3 नंबर आपको ऐसा हो सकता है कि जो आपने सही आंसर की में लगाया था, आंसर लगाया था बट उन्होंने आंसर की में गलत दे दिया है, तो 1-2 नंबर वहां से बढ़ जाएंगे। तो तैयारी करने का मैंने आपको एक मेन मोटो बता दिया किस प्रकार आपको जो है आपके मार्क्स देखे जाने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ कि 130 प्लस जाएगी 101%। आप ये मान के चलिए अगर कोई आपसे कह रहा है 110, 115, 120 के आसपास रुक रही है जनरल कैटेगरी की, तो बहुत मुश्किल है, ये रुकना इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कभी नहीं रुकी। जब कंपटीशन इतना हार्ड हो गया तब तो और ज्यादा जानी है। सेम एससी एसटी की बात करें 122 हो गई, और 122 के बाद अगर मैं बात करूं एसटी 118, और इसके बाद जितने भी आपके हैंडीकैप्ड वगैरह आ गए या अदर्स जितने भी होंगे आपके, तो उनकी तो लगभग 110 के आसपास जाके रुक जाएगी। 180 लेके 110 के बीच में आपकी रुकनी होगी। आगे की बात, अब टॉपिक कैसे होते हैं हमारे, सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। देखिए इंटरव्यू ना मैंने अभी आपसे कहा कि आप जितनी प्रिपेयर करोगे, जितनी डेमो क्लासेस लेकर जाओगे, वो सारे के सारे शो आउट हो जाएंगे आपके बैठने से, बोलने से ही। डेमो क्लास बिल्कुल आपको बोलना नेचुरली है, नेचुरली वाले ही बच्चे पास होते हैं। आप जितने भी ना आप इंटरव्यू उस यूट्यूब पे जाके ना लोगों के इंटरव्यू के बारे में देखें तो सब लोग ऐसे कहेंगे कि हम बिल्कुल नेचुरली हमने जवाब दिया था, उन्होंने हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करे। तो आप इस तरीके से तैयारी ना करें, क्वेश्चनों को रटे नहीं, चीजों को समझें। जो आपने बायोडाटा बनाया है उस बायोडाटा की नॉलेज आप अपने बारे में पूरी तरीके से लेकर जाएं। जब अपने बारे में नॉलेज अच्छी होगी तो नेचुरली आप बात कर सकते होंगे। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपको, उन चीजों को बार बार ना देखो, बार बार ना रटो, ठीक है। नेचुरल इंटरव्यू होनी चाहिए। डेमो टीचिंग में मैंने अभी आपसे कहा कि आप ऐसा ना करें कि केवल 1 या 2 टॉपिक को कोई तैयार करे पढ़े, पोएम तैयार कर ली, आपने कविता तैयार कर ली और उस तरीके से जो है अपने शरीर को घुमा रहे हैं। आप इनके साथ साथ ईवीएस भी तैयार कीजिए। ईवीएस के साथ साथ में कोई ना कोई ईवीएस के 3 टॉपिक तैयार कीजिए, मैथ के 3 टॉपिक तैयार कीजिए। आप पढ़ा रहे थे कविता और उसने कह दी कि अच्छा एक काम कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा के दिखाइए, ठीक है। मैंने कहा परसेंटेज पढ़ा के दिखाइए, तब आप एकदम घूम जाओगे। परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नॉर्मली आपको पता होगा, मगर उस समय एग्जामिनर के सामने ना आप एग्जाम्पल लेने में और चीजों को समझाने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सही से प्रॉफिट की डिफाइन नहीं बता पाओगे कि प्रॉफिट की डिफाइन क्या होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं साथ साथ टीजीटी के लिए भी थोड़ा सा जो है बता दूं कि टीजीटी वाले भी अगर मान लीजिए किसी का हिस्ट्री टॉपिक है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटी है, कुछ भी टॉपिक जो भी है आपके, इन टॉपिकों को भी अच्छे से तैयार करके जाएं। हमारे चैनल पे ये सारे हिस्ट्री के वीडियो पड़े हुए हैं, कोई सा भी 1, 2, 3 वीडियो तैयार कर लें, उससे जो है आपको क्या लगेगा कि अपनी ना नींव मजबूत करके चलें। इस तरीके से आपको नॉलेज बहुत दिखानी है। अगर नॉलेज दिखाने का मतलब है, अगर वो आपसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अकबर के बारे में बोला, तो अकबर के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, इतनी नॉलेज जरूर हो कि शायद एग्जामिनर जो बैठा हुआ हो उसे भी 1-2 पॉइंट मिस कर जाता हो, उसे इन चीजों के बारे में नहीं पता हो। आगे बढ़े। नॉलेज मैंने आपसे कहा, देखिए बायोडाटा की नॉलेज बहुत जरूरी है। बायोडाटा जो आपने दिया, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आपसे पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाने हैं आपसे। देखिए एक चीज और, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, 2020 में जो है आपकी एनईपी जो चली थी, ये बहुत पूछी जा सकती है क्योंकि केंद्र की है। और आप ये पॉलिसी को सही से रट्टा मान लें, सही से चीजों को समझ लें, सही से पढ़ लें उस चीज को।
एनईपी मैंने पढ़ाई भी है। अगर आपसे मैं बात करूं कि अगर मैंने अभी इससे पहले जो सीटेट की तैयारी करा रहा था तो उसमें मैंने आपको एनईपी पढ़ाया है, एनवायरमेंट की वीडियो में जाके पढ़ी होगी, आप देखना जाकर। आगे बढ़े, केवीएस के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। केवीएस संगठन किस प्रकार है, किस तरीके से काम करता है, कितनी शाखाएं, कितनी जगह है, ये सारी बातें आपको केवीएस के बारे में पढ़ लेंगे। फाइनल मेरिट के बारे में आपने सबसे सुन रखा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। 70:30 की बीच की बात हो रही है, तो 70:30 के आप अकॉर्डिंग जो है आपको तैयार होना है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और जो आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपको ये खत्म कर देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, कई लोगों के जो है मेरे पास इंस्टा पे इस तरीके से जो है कमेंट रहे, इंस्टा पे मैसेज रहे कि सर किस प्रकार जो है कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। देखिए बहुत सारी बेवकूफी मुझे देखने को मिली, जैसे कि 140 नंबर कोई बच्चा लेकर आया है इस समय, 140 नंबर ले आया वो 180 में से, इसका मतलब बच्चा होशियार था। 130 नंबर लेकर आया, बच्चा होशियार था। जब वो 140 130 नंबर लेकर आया है और अब बाद में वो इतने जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सर अगर इंटरव्यू में हमारे मान लीजिए 30 नंबर मिले, 35 नंबर मिले, 40 नंबर मिले तो क्या होगा। अब आप ये तो सोच के चलिए, जो बच्चा अपनी मेहनत से 140 नंबर ला सकता है तो वो क्या इंटरव्यूअर के आंसर नहीं दे पाएगा? क्या उसे बायोडाटा के बारे में नॉलेज नहीं होगी? क्या उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी? क्या उसे इंटरव्यूअर के सामने बोलना नहीं आता होगा? क्या वो अपने कपड़ों को इस तरीके से जो है पहन कर नहीं जाएगा? सारी चीज कर जाएगा। तो आप समझिए उसका जो बाद में जो 30% लेना है इंटरव्यू का, जो 60 नंबर का इंटरव्यू होना है, तो आपको ओवरऑल आप ये मान के चलिए 50 नंबर तो किसी को भी दे देगा इस तरीके से, जो बच्चा नॉलेजेबल है। जिस बच्चे के इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मेरे शब्दों को सुनिए ध्यान से। इंटरव्यू की कॉल केवल उसी के लिए आनी है जो क्रीम बच्चा है, जिसके 120 प्लस मार्क्स हैं, उसी की तो कॉल आ रही है। तो क्या 120 प्लस मार्क्स वाला बच्चा, आप इतने अपने आप में होपलेस हो रहे हैं? एज ए टीचर होकर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है आपसे कि आप भी टीचर होने के बाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर 120 प्लस में जाकर इंटरव्यूअर आपको कॉल कर रहा है, भेज रहा है, बुला रहा है, इंटरव्यू दीजिए आकर मुझे, तो 120 प्लस नंबर आप अपनी मेहनत से लेकर आए हैं, तो आप वहां पर क्या इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे कि किस प्रकार कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार इंटरव्यूअर से बात करनी है? ये सारी चीजें तो आपको आती होंगी पहले से ही। आप अपने आप में क्यों होपलेस है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या 60 में से 50 नंबर नहीं ला पाएंगे? बड़े आराम से ले आएंगे आप 50 नंबर। क्या 52 नंबर, 55 नंबर, 58 नंबर, 60 नंबर नहीं ला पाएंगे? सब ले आएंगे। अब आप ये खुद सोच के चलिए, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल ले लीजिए, जो मैं आपको जोर दे रहा हूं उस बात पर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो अपने आप में हाई होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आई, और इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो इसका मतलब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्रीम ले रहे हैं, केवल 3 बच्चे बुलाने हैं एक सीट पर, और एक सीट पर 3 बच्चे बुलाने का मतलब क्या हो गया कि आप होशियार हैं, और जब आप होशियार हैं तो 50 नंबर तो आपके अभी से ही आ गए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि 40 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, 35 नंबर आएंगे? आप मुझे ये बताइए, ये सोचकर चलिए पहले कि 50 नंबर तो आपके हैं, केवल उन 10 नंबर के लिए लड़ने जा रहे हैं आप ये मत सोचिए कि कितने कितने नंबर मेरे फिक्स हैं। भाई बहुत सारे नंबर फिक्स हैं, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। आपके यूनिफॉर्म तक के नंबर फिक्स है वहां पर। ये मान के चलिए आपके बोलने के नंबर फिक्स हैं, आपके आईक्यू के नंबर फिक्स हैं कि आप किस तरीके से आई कांस्टेंट करे हुए हैं मेरे ऊपर। अब आप देखिए, मैं ही आपको जब पढ़ा रहा हूं तो कितनी तेजी से आवाज में हर एक चीज को कॉन्फिडेंट लेवल में बोल रहा हूं, और इस तरीके से बोल रहा हूं कि आप मुझ पर आपत्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज तो एग्जामिनर को दिखानी है आपको वहां से नंबर मिले, केवल 10 नंबर, आप 10 नंबर के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए 50 नंबर तो आपने बना लिए केवल इंटरव्यू की कॉल से ही। अगर मेरी बात से सेटिस्फेक्शन है आपको तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के वीडियो के लिए बने रहें। बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मेरे पड़ी हुई हैं, आप उसे देखें, ध्यान से समझिए। मैं समझता हूँ इंटरव्यू की जो मैंने 5 क्लासेस डाली हैं, 5 क्लासेस में आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होगा आपका इतना हाई हो जाएगा आपको कि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।